Okay, after formulas related to vector, we do some question related to vectors, right? See here we have a question. A vector is given I plus 2j minus k, and B vector also given. We have to find A vector plus B vector, that means sum of these two, mod of A plus B, and again we have to find what? Unit vector along A vector plus B vector. Clear? So देखो इसके सॉल्व में हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकालना है हमको, और इसके अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आर वेक्टर लेट कर ले रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सिंगल से. लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, जो फाइंड करना है इसको सिंगल आर वेक्टर लेट कर लिया अपन ने. क्लियर? तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई प्लस 2j माइनस के, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस j माइनस के, है ना. तो आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर टर्म्स का होता है. मतलब आई वाली आई कैप की जो टर्म है वो आई कैप की टर्म से ऐड होगी. तो 3i कैप और i कैप ऐड होके 4i कैप हो जाएगा. सिमिलरली 2 प्लस 2j एंड प्लस j प्लस 3j, माइनस के एंड माइनस के ऐड होके माइनस 2k हो जाएगा. ये आपका पहला आंसर हो गया भाई नंबर 1 का. ठीक. सेकेंड थिंग हमको क्या निकालना है? मॉड a प्लस बी. अगेन सेकेंड, तो मॉड ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस या मॉड ऑफ आर वेक्टर एक ही बात है, क्योंकि हमने इसी को आर वेक्टर अज्यूम कर लिया है. ये फाइंड करना है. तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, है ना, आई का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर. ये कर दो तो आपका मॉडुलस निकल आता है. ठीक है, सॉल्व करो. तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना? अंडर रूट 29. ये आपका हो गया सेकेंड का आंसर. ठीक है. थर्ड हमको क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अलोंग वेक्टर हमने क्या लेट कर लिया है? आर वेक्टर, है ना. ये पहले ही लेट कर लिया था. तो देन वी हैव टू फाइंड लेट आर वेक्टर बी द वेक्टर along ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इतना और लिख दो एक बार और. ठीक है. देन हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो आर कैप बोल रहा है फाइंड करने के लिए. यूनिट वेक्टर मतलब आर का कैप फाइंड करना है. तो फॉर्मूला कैप का आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर. सिंपल. आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4i प्लस 3j माइनस 2k, और मॉड ऑफ आर वेक्टर आया था कितना? रूट ऑफ 29, है ना. तो आर कैप की वैल्यू हो गई. आप चाहो तो सेपरेट डिवाइड करके लिख दो. 4y अंडर रूट 29i कैप प्लस 3y अंडर रूट 29j कैप माइनस 2y अंडर रूट 29k कैप. ये आपका हो गया थर्ड आंसर. कोई डाउट है? After that, see, 2 questions are there. In question number 2, we have to prove that 2 vectors are mutually perpendicular. 2 वेक्टर गिवन है, एक ये है एक ये है. परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. और एक क्वेश्चन सेम इधर देखें आप, 2 वेक्टर गिवन है और ये परपेंडिकुलर हैं, ऐसा बोल रहा है वो. गिवन है परपेंडिकुलर, प्रूफ नहीं करना है इसमें. तो हमको वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है. ये है p, के कैप के साथ p है. इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है. ठीक है. तो
सॉल्व में देखें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, एंड दूसरे वाले को हमने बी वेक्टर अज्यूम कर लिया, कितना 2i माइनस प्लस 8k, राइट। अब हमको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो मैं क्या करूं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल ले रहा हूं। हमने कंडीशन में देखा था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते। देखना फॉर्मूले में लिखा होगा। और पैरेलल में कौन 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर बोलता पैरेलल है प्रूफ करो तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। क्या बोल रहा है वो, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ए डॉट बी निकालो भाई। ए वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस के डॉट 2i माइनस 4j प्लस। तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनका प्रोडक्ट सिखाया था भाई कि i का मल्टीप्लाई i वाले से करो, केवल नंबर का होगा तो 2 इंटू 2 4 i डॉट i 1 होता है, ठीक। फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में तो माइनस 12 j डॉट j 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 8 प्लस 8 k डॉट k फिर 1 हो जाएगा। 8 प्लस 4 12 माइनस 12, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, thus a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये हो गया प्रूफ भाई, क्लियर। तो इसमें प्रूफ करना था। नाउ सी दिस क्वेश्चन, हाँ इसमें भी हम सेम कर रहे हैं। देखो एक को ए वेक्टर लेट कर लिया मैंने, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस pk, एंड बी वेक्टर इज 2i माइनस j प्लस k। इसमें ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है, आपको प्रूफ नहीं करना है, तो हम लिखेंगे गिवन ए वेक्टर परपेंडिकुलर 10 वॉट ए डॉट बी की वैल्यू 0 लेके चलोगे। अब आप ये गिवन है, क्योंकि अभी उसने बोला था प्रूफ करो, तो हमने ए डॉट बी निकाला, 0 आएगा, वो आ गया तो परपेंडिकुलर है। नाउ गिवन परपेंडिकुलर का मतलब डॉट 0 लेके चलोगे अब आप, ठीक है। कीजिए भाई ए डॉट बी, ए और बी का डॉट, फिर से आई का आई से, तो 2 इंटू 2 4 आई डॉट आई 1, 2 इंटू माइनस 1 जे डॉट जे 1, पी इंटू 1 के डॉट के, है ना, 4 माइनस 2 2 प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो पी इज इक्वल टू हाउ मच, -2। ये वैल्यू आ गई भाई पी की आंसर। कोई डाउट है? आफ्टर दैट वी सी 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट, that is vector product, right? So the first question is question number 4, prove that vectors, 2 vectors again given, we have to prove they are parallel to each other, clear? तो सपोज फिर से हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर को ए वेक्टर अज्यूम कर लिया, कितना 3i प्लस 6j प्लस 9k, एंड सेकेंड वेक्टर को बी वेक्टर अज्यूम कर लिया, कितना i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है, हाँ। तो दिस टाइम वी विल फाइंड व्हाट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकलता है, राइट। फर्स्ट रो किसकी बनेगी, आई कैप जे कैप के कैप। अब पहला वेक्टर कौन सा है यहाँ पर, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट सेकेंड रो में आएंगे 3 6 9। फिर दूसरा वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट 1 2 एंड 3 इसमें आएंगे, ये 3, ठीक। इसका एक्सपांड कर दीजिए, एक्सपांशन भी सिखाया था मैंने। पहले आई कैप का करेंगे, तो आई कैप इनटू
आई कैप फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये छूट जाएंगे। बचेगा 6 9 2 3 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा वाला करते हैं, तो 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 9, ये आई कैप का हो गया भाई। ठीक, अब बीच वाला कैसा लेना है, नेगेटिव माइनस जे कैप इंटू, राइट। तो अब रो तो पहली ही छूटेगी, कॉलम सेकेंड वाला छूटेगा। जे किस में है, रो नंबर 1 में, कॉलम नंबर 2 में। तो 3 9 1 3 बचा, 3 3 जा माइनस 1 इंटू 9 प्लस के कैप इंटू इसका, तो कॉलम नंबर 3 छूट जाएगा। 3 2 जा माइनस 6 1 जा, कितना 0 आई प्लस 0 जे या माइनस 0 जे जो लिखना हो, और प्लस, और ये कौन है भाई, जीरो वेक्टर। तो ए क्रॉस बी हमने निकाला, कितना मिला हमको, इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 10 ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर मिल जाए तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाते हैं, पैरेलल। क्लियर। अगेन सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमको प्रूफ करना है ये इज इक्वल टू इतना। अब देखो इसमें वेक्टर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट इस वाली मेथड से तो नहीं निकाल पाएंगे, सीधे हम इसमें टेकिंग LHS ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे अपन। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस क्रॉस ए वेक्टर माइनस ये ले लिया भाई। तो जैसे करते हो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पहले ए वेक्टर का क्रॉस होगा दोनों में, तो ए क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस बी। ध्यान से भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा सीधा नहीं लिख सकते आप। देखो ए वेक्टर का क्रॉस कर रहे हो ना, तो ए वेक्टर लेफ्ट हैंड में ही लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कर सकते आप कि बी क्रॉस ए लिख दिया, इसको बी क्रॉस ए लिखा आपने और जीरो मिला, है ना। देखो और क्लियर, ए वेक्टर का क्रॉस हुआ है ए माइनस बी में, फिर बीच में है प्लस बी वेक्टर का क्रॉस भी इसी में ए माइनस बी में क्रॉस। तो अब ध्यान से देखो आप, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड से है इस तरफ से, तो जब ये लिखोगे तो लेफ्ट हैंड में ही लिखना दोनों के, ऐसा ही। अगर आपने उल्टा लिख दिए है ना, मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए, इसका इसमें, तो ए क्रॉस बी ही लिख सकते हो आप। नॉर्मली यहाँ गलती क्या कर देते कि बी तो लिखा ही है, हम बी क्रॉस ए लिख दिए, लिखा और गया ये। ठीक है, यहाँ बी क्रॉस ए अब आएगा माइनस बी क्रॉस बी। फिर आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस जीरो होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ए क्रॉस ए। क्यों, कोई भी वेक्टर है ना इट सेल्फ के तो पैरेलल ही होगा ना, इसलिए जीरो। इसको देखो ए क्रॉस बी है नेगेटिव, मैं इसको पलटा के लिखूंगा तो प्लस बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ इसको, और ये प्लस बी क्रॉस ए सेम, और ये बी क्रॉस बी भी कितना, बी क्रॉस ए ऐड होकर टू बी क्रॉस ए। प्रूव्ड।